हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सोही। आज हम सीखेंगे कि चेक टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉई कैसे ऐड करते हैं और उसके बाद उसे फिंगरप्रिंट डिवाइस पे कैसे अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, और डिपार्टमेंट को ऐड करना है। सबसे पहले जाएंगे हम लोग डिपार्टमेंट लिस्ट पे। उसके बाद कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और डिपार्टमेंट का नाम डाल देंगे जो डिपार्टमेंट हमने ऐड करना है वहाँ पे। ओके पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा। और डिपार्टमेंट ऐड करना है, फिर से सिलेक्ट करेंगे और नाम डाल देंगे डिपार्टमेंट का और उसे ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर हमें सब डिपार्टमेंट ऐड करना है तो डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर से ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, नाम डालेंगे और ओके कर देंगे। हमारे पास सब डिपार्टमेंट ऐड हो गया। अगर किसी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे और ओके कर देंगे और चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं एक तरीके से। दूसरा तरीका है, आप सीधा एम्प्लॉय में जाए, स्मॉल सा प्लस का साइन दिख रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करें और उसके बाद जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऐड करना है आप वहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। सेम वही तरीका है, नाम डाल के ओके कर दीजिए तो डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा। अगर आपको एम्प्लॉय ऐड करने हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में आपको एम्प्लॉय ऐड करना है उस डिपार्टमेंट पे क्लिक कीजिए तो आप एम्प्लॉय ऐड कर पाएंगे। दो तरीके हैं सब, एक 1 बाय 1 एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं और दूसरा एक्सेल फाइल से एम्प्लॉय को इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज 1 बाय 1 कैसे ऐड करते हैं। डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपने एम्प्लॉय को ऐड करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एक पॉपअप खुलेगा। वहाँ पे एसी नंबर आपको डालना है, सेम एज आपकी फिंगरप्रिंट मशीन की तरह ही। जो एसी नंबर वहाँ पे है मशीन के अंदर उसी को यहाँ पे डालना है, नाम डाल देना है। ऐसे ही सारी डिटेल फॉर्म की फिल कर देनी है। पे आईडी है, जो आपका पेरोल सॉफ्टवेयर का नंबर है वही यहाँ पे डालना है। और उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है आपको। प्रिविलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अगर यूज़र है तो नॉर्मल एम्प्लॉई है, अगर सुपर एडमिन है तो ये एम्प्लॉई एडमिन बन जाएगा फिंगरप्रिंट मशीन के अंदर। तो मैं इसे यूज़र ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो भी सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। कार्ड नंबर है RFID कार्ड। अगर आप RFID कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो RFID कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दें। जैसे आप अपलोड करेंगे वो मशीन में अपलोड हो जाएगा और बंदा यूज़ कर पाएगा, एम्प्लॉई आपका यूज़ कर पाएगा वो कार्ड मशीन के ऊपर। तो जो अदर डिटेल है वो आप सारी डाल सकते हैं। जरूरी डिटेल हमारे पास यहाँ पे है एम्प्लॉई का एसी नंबर और उसका नाम, बाकी सारा ऑप्शनल है। तो इसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, छोटा सा ग्रीन का साइन आ गया, यहाँ पे डाटा सेव हो गया हमारा। लीव यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप कि कितने लीव है उसके, कौन से ईयर के। बोनस लीव, अगर कभी कंपनी उस एम्प्लॉय को बोनस लीव देती है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप और डिटेल, ओवर टाइम कोड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओवर टाइम कोड यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एम्प्लॉय के। ओवर टाइम कंट्रोल यहाँ से आप डाल सकते हैं, अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर पेरोल की रिक्वायरमेंट है तो वैसे उस हिसाब से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और कुछ डिटेल यहाँ पे है टाइम टेबल से रिलेटेड, रेस्ट डे, पब्लिक हॉलीडे, ऑल दोस थिंग। ये कैलकुलेशन को इफेक्ट करती हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ये कैसे टाइम टेबल के साथ में चलती हैं। पेनल्टी ये भी टाइम टेबल के साथ में। रेस्ट डे, अगर आपका एम्प्लॉय ऑटोमेटिक स्केड्यूल फॉलो कर रहा है तो उसमें आप रेस्ट डे चूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास रोटेटिंग शिफ्ट है, किसी एम्प्लॉय का डे है किसी का नाइट है और वो रोटेट होता रहता है, सबका रेस्ट डे अलग अलग होता है, तो आप उस हिसाब से हर एक एम्प्लॉय का रेस्ट डे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सेव हो गया है हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास एम्प्लॉय सेव हो गए यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे हम लोग एक्सेल फाइल से कैसे एम्प्लॉय को इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली।
तो हम जाएंगे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले सैंपल फाइल डाउनलोड कर लेनी है। फाइल को सेव कर लीजिए कहीं पे भी, कोई भी नाम देके। सेव हो गया सक्सेसफुली। तो हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, एम्प्लॉय को क्लोज करेंगे और सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके उस एक्सेल फाइल को खोल लेंगे। एक्सेल फाइल को खोल लिया हमने। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। एम्प्लॉई आईडी जो सेम टू सेम फिंगरप्रिंट मशीन की आईडी होनी चाहिए यहाँ पे, एम्प्लॉई का नाम, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो कार्ड नंबर, RFID कार्ड, टाइटल, जो भी डालना है आपको आप डाल सकते हो। अदर वो सारी की सारी डिटेल ऑप्शनल है। सो मेन है हमारे लिए दो ही चीज़ें जरूरी हैं, एम्प्लॉई का आईडी और उसका नाम। ये डिटेल आप डाल के जितने भी एम्प्लॉई क्रिएट कर दोगे सारे के सारे ऐड कर सकते हो। अगर पे आईडी, पेरोल सॉफ्टवेयर का आईडी है आपके पास, वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम सेव कर देंगे। आपके पास जितने एम्प्लॉई हैं 100, 200, 300 सारे के सारे ऐड करके आप तो सेव कर दीजिए। फाइल को सेव करेंगे, एक्सेल की फाइल को बंद कर देंगे। अभी हम जाएंगे सॉफ्टवेयर में, एम्प्लॉई में, जहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और इंपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने सैंपल फाइल डाउनलोड की थी, अभी हम लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोगों ने डाटा डाला है। जैसे ही ओपन करेंगे डाटा आ गया यहाँ पे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा नीचे, आपका एम्प्लॉई जो सेव हो गई है जितनी। आप उसी फाइल को कंटिन्यू अपडेट कर सकते हैं जो एक्सेल फाइल बनाई है, दोबारा से उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप एम्प्लॉय को एडिट कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय के नाम के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे या एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके एडिट बटन पे क्लिक कर देंगे ऊपर, तो भी एडिट हो जाएगा। एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, राइट क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर इस ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप डायरेक्टली एम्प्लॉय को। मैं एम्प्लॉय पर राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफ़र, जिस डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे जाके उसे ओके कर दीजिए, तो एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र करना है अगेन, जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल, जस्ट माउस पे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करके ट्रांसफ़र, और जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे सारे के सारे एम्प्लॉय। तो ऐसे आप एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉय एक्सपोर्ट करने हैं एक्सेल में पूरी की पूरी लिस्ट, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। जहाँ पे सेव करना है फाइल को, नाम दे दीजिए फाइल का, सेव, तो सक्सेसफुली सेव हो गया। एग्जिट, मिनिमाइज करेंगे और ये रहा हमारा फाइल जो सेकेंड वाला सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके दिया हमें एक्सेल में। तो ये हमारे पास सारा एम्प्लॉई एक्सपोर्ट हो गया। ये दोनों के दोनों एम्प्लॉई थे डिपार्टमेंट में, दोनों ही एक्सपोर्ट हो गए। तो ऐसे हम लोग एम्प्लॉई ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी एम्प्लॉई डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं आप सीधा यहाँ पे आके। और नॉर्मली डिलीट मत कीजिए, आप उसको डाटा रख के उसको यहाँ पे आके डीएक्टिव कर दीजिए या रिज़ाइन कर दीजिए, या फिर एक अलग से डिपार्टमेंट बना लीजिए डिज़ाइन एम्प्लॉई के नाम से और उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आपको सर्च करना है तो ऊपर सर्च बार के अंदर डाल के आप नाम, नंबर जो भी डालना है उसको डाल के सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉय को। ऐसे वो एम्प्लॉय सर्च हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको यही एम्प्लॉय फिंगरप्रिंट डिवाइस में अपलोड करने हैं तो सबसे पहले तो आप डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं स्मॉल एरो पे क्लिक करके कनेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, डिवाइस कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा यूज़र डाउनलोड अपलोड पे, डिवाइस को सिलेक्ट करूँगा जिस डिवाइस में मुझे करना है। उसके बाद सेलेक्ट करूँगा अपलोड। तो यहाँ पे आके मैं बटन पे क्लिक, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा। एक करना है, एक, दो करना है, दो, जो भी एम्प्लॉय करने हैं उनको आप डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। तो अपलोड हो गए।
फिंगरप्रिंट मशीन में अब आप मशीन में जाके उनका बायोमेट्रिक का डाटा डाल सकते हो, फिंगरप्रिंट फेस जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Get your CheckTime biometric system today. For more info, visit our website www.check-time.com.